हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर सर ने आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप और आप बहुत स्वस्थ सुंदर होंगे। आज जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है हम देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। पर आपकी जो निगेटिविटी है वो ज़रूर आपसे दूर हो जाए, इसकी प्रार्थना के साथ ही हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जिसने जो भी निगेटिविटी आप तक पहुंचाई है वो उस तक वापस पहुंचे, और इसी के साथ में हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे डिवाइन टैरो 7 के परिवार, आप सभी का स्वागत है। और हम इस थॉट के साथ में कि ये आपके लिए बहुत खूबसूरत सी रीडिंग रहे, इसी के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड। बहुत खूबसूरत कार्ड की एनर्जी आपको मिल रही है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर है द एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पर है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, और यहाँ पर आपके लिए आ गई है हर्मिट की एनर्जी। अगर आप लोगों ने सुबह और दोपहर और शाम कल के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है द हेरीफेंट। ओके, यहाँ पर आपके लिए आ गया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, एंड हियर इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, राशियों की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो राशियां जो हैं आपके लिए यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, एंड आपके लिए जो तुला राशि है लिब्रा, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो है ना द मून का कार्ड है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, फॉलोड बाय 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में हम इसको देख पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग काफ़ी हर रीडिंग के हिसाब से हमेशा की तरह अलग सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें देखकर खुद सामने वाला भी हैरान था, सामने वाला भी चकित, परेशान, और आपको सोच में मतलब उसको सोच में डाल देने वाली चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो आपके पर्सन के मन में आज बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब इतना सटीक कैसे होता चला गया। उनके थॉट्स इस तरीके की चल रहे हैं और उन्हें याद आने लगा है कि कुछ समय पहले जो बातें सामने आई थी उनमें से कई उनके अतीत से जुड़ी हुई थी। कई सारी बातें ऐसी थी जो पुरानी बातों से जुड़ी हुई थी, जो बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वर्तमान की परिस्थितियां भी उसी दिशा में बढ़ने लगी, और अब कुछ ऐसी नई घटनाएं भी वैसी दिखाई देने लगी हैं। तो कार्ड बता रहे हैं कि यही बातें उन्हें भीतर तक सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अब पहले उन्हें लगता था कि ये सब एक संयोग होगा, एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन बाद में अब उन्हें ये लगता है कि सब परिस्थितियां बदलने लगी हैं। और उनके मन में ना एक जिज्ञासा और बेचैनी बढ़ रही है कि आपको ये कैसे पता चला था, आप ये बात कैसे जान पा रहे थे, और ये ऊर्जा आपके अंदर ये कैसे आ गया कि कुछ सत्य सामने आने पर वो खुद ही इस बात को सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे मालूम चला। ये सारी बातें तो किसी को नहीं पता है, और आपके अंदर से वो चीज़ें रिवील हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बता पा रहे हो उन्हें, और इसका एक वो पता नहीं, उनको एक मनोवैज्ञानिक एक डर समझ लो या क्या सोच लो, उनको लग रहा है कि आपने जो भी कुछ कहा था अब तक वो सब आपकी कही हुई बातें सच्ची हो रही हैं। अब वो जिस भी बात को आप मतलब उन्होंने नज़रअंदाज किया था तो वो भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने कोई बातें बोली होंगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपकी कही हुई बातें एकदम से सामने आ रही हैं, और इन्होंने उसको चाहे कितना ही नज़रअंदाज किया हो, चाहे कितना ही उसे इग्नोर किया हो,
पर वो सब बातें इनके सामने आ रही है, वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। अब वो पॉजिटिव ही नहीं फील कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और एक ऐसी बात, मतलब देखो सीधी सी बात है, जब आप कोई आपको सपने दिखाई देने लगते हैं, आपको आभास होने लगता है, प्योरिटी ऐसी हो जाती है ना, आपका मन कभी कभी निराश होता है, कभी कभी हताश होता है, लेकिन आप है ना कई बार ऐसी चीज़ें करने लगते हो जो लोगों को आश्चर्य में डालती है, जो लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देती है कि ये कैसे जान पा रहे हैं। अभी ये जो एनर्जी आपके यहाँ पर मुझे दिख रही है ना, तो ये बहुत गहरी यहाँ पर ये रीडिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन अब सिर्फ घटनाओं को नहीं देख रहे हैं, वे उन्हें जोड़ना शुरू कर चुके। पहले उन्हें लगा था कि जो बातें सामने आई थी वो सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन अब एक एक करके परिस्थितियां उसी दिशा में बढ़ने लगी हैं जैसे आपने उनको पहले कभी कहा था। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है, और ये बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन अब अपने पुराने फैसलों को भी याद कर रहे हैं, और उन्हें याद आ रहा है जब उन्होंने किसी की बातों पर भरोसा किया, और जब उन्होंने आपकी चुप्पी को गलत समझा, और जब उन्होंने अपने ही दिल की आवाज़ को अनदेखा कर दिया था। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद उस समय जो संकेत मिले थे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था, और उस समय आपने उनसे ये कहा था कि एक दिन आप पछताएंगे अपनी सिचुएशन को लेकर के, एक दिन आप इस चीज़ को फील करोगे कि जो आपने किया है वो गलत है। एक दिन जिन पर आज आप भरोसा कर रहे हो ना, ये सारे लोग आपके साथ में गलती करेंगे, आपको धोखा देंगे। आपने ये चीज़ उनको बहुत पहले ही बोल दी थी, आपने ये चीज़ उनको बहुत, मतलब एक तरह से आपने उनको वो बात काफ़ी समय पहले बोली थी। आपकी बात कह के भूल गए, आप ये का बात कह के आगे बढ़ गए, लेकिन इनको ये बात इनको भी याद नहीं थी। ऐसा लग रहा है ये जो ऊर्जा दिख रही है ना, ये यही दिख रही है कि इनको भी कुछ याद नहीं था। ये भी अपनी रफ्तार से जो लाइफ थी वो चलती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। लेकिन बाद में इनको ये लग रहा है कि जो लोग जिनके साथ ये मिल करके आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे इनको तो कट ऑफ कर दिया दुनिया भर के लोगों के साथ में, लेकिन खुद अपना एक साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो, मतलब एक होता है ना कि बहुत भरोसा लेकर के, और वो भरोसा जब इनका जीत लिया, इनके कई सारी चीज़ें उन तक पहुंच गई, अब वो अपना एक अलग ही टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अपनी अलग ही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से ना इनको अकेला छोड़ दिया गया है, इनको अकेला कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे इनकी एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे अकेला कर रहे हैं, मुझे शायद ऐसा फील करा रहे हैं कि अब मैं आपके लायक नहीं हूँ या वो आपके लायक नहीं है, और अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा फील आ रहा है, और जब इनको ये फील आ रहा है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके अंदर एक मतलब पछतावे का जो एक कारण था वो बनता चला जा रहा है। जो बातें आपने तब कही थी तो ये बड़ा मुंह पर बोलते थे कि तुम्हारे जैसे 36 आए हैं 36 गए हैं, ऐसा आपके मुंह पे बोला था। जबकि पता है आप बहुत शिद्दत से इस व्यक्ति को प्यार करते थे, आप बहुत शिद्दत से इसके लिए अच्छी बातें सोचते थे। आपने कभी इनके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा, आपने कभी भी इनके लिए ऐसी कोई बात नहीं सोची जो बुरी हो। आप हमेशा अच्छी चीज़ें सोचते रहे। आपने हमेशा ये बात सोची कि डेफिनेटली आज आप किसी भी मोड़ पर हों, डेफिनेटली आज आप कुछ भी कर रहे हों, लेकिन शायद एक समय ऐसा आएगा जब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और जिन पर ये भरोसा कर रहे हैं, एक दिन वो लोग इनको ये बताएंगे कि कितना गलत था उनको अपने लाइफ में लाना। और ये चीज़ हो रही है, पता है ये चीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपके एफर्ट्स भी देखे थे और आपको जजमेंट देना भी बहुत ज़रूरी था। और इन्होंने क्या किया था ना, उम्मीद से ज़्यादा बढ़ करके ऐसे लोगों को अपने सर पे चढ़ाया था जो इस लायक थे ही नहीं। अब ये ऊर्जा जो मेरे हाथों में है वो जजमेंट के साथ साथ एक ऐसी ट्रेडिशनल थॉट की है जो आपने कभी भी अपने साथ से अलग नहीं की। मतलब देखो ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमेशा ये सोचा था कि मैं
एक वो व्यक्ति हूँ जो सच्चाई पर चलता है, मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो अच्छी चीज़ों को ही लेकर के आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ऐसी बातें, ऐसी सोच, इन सब चीज़ों के साथ में जब आप आगे बढ़ रहे थे, इन सब चीज़ों के साथ में जब आगे आप गए हो, तो आपको जजमेंट तो मिलना ही था। अब पता है क्या हो रहा है, एक जजमेंट इसलिए भी आपको मिल रहा है क्योंकि आपने बहुत बार बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत बार आपने एक ऐसी थॉट प्रोसेस निर्माण की है जिसकी जो पिछले कई महीनों पहले जो घटनाएं घट रही थी, आपने जैसे वो अंडरस्टैंड कर ली थी। वो इसलिए कर ली थी क्योंकि आप इस व्यक्ति को शिद्दत से बहुत कुछ देना चाह रहे थे और आप बाद में चुप हो गए। आपको लगा कि ये जो व्यक्ति है ना, वो आपका फेवर तो नहीं कर रहा है, वो दूसरों का साथ दे रहा है, लेकिन आपका अपमान जरूर कर रहा था। ऐसा आपको फील हुआ कि ये व्यक्ति ना आपका अपमान कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरों के सामने भी ये आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग गए थे, दूसरों के सामने भी ये आपको कहीं ना कहीं आपको लगता था जैसे थोड़ा सा भी आप इधर से उधर हो रहे हो ना, ये तुरंत आपका बहुत बड़ा वाला अपमान कर रहे हैं, केवल ये साबित करने के लिए कि आपकी बात उन्हें पसंद नहीं आई। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर के बहुत बुरा फील कर रहे थे क्योंकि आप इस व्यक्ति से प्यार तो करते थे, लेकिन अपमान आप इनका नहीं करते थे, आप तिरस्कार नहीं करते थे। आप अगर आपको इनसे झगड़ा करना होता था, गुस्सा दिखाना होता था, तो आप हमेशा अकेले में इसका आप सोचते थे कि चलो अकेले में ये बात करेंगे, अगर मुझे ये बात पसंद नहीं आई है तो मैं अकेले में ये बात इस व्यक्ति से कहूँगा। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी ये चीज़ की नहीं, और इन्होंने क्या किया, ज़्यादा शेखी भगाड़ने के चक्कर में आपका लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, आपका मजाक उड़ाना शुरू किया, आपको कहीं ना कहीं एक कॉर्नर कर दिया। तो आपने फिर ये समझ लिया कि मुझे यार इसके सामने इसको जवाब नहीं देना है, भले ही मैंने इसको कितना ही प्यार किया हो, लेकिन ये इस समय जो हरकतें कर रहा है वो बहुत ही मतलब साफ दिख रहा था कि बेवफाई वाली, बेकार वाली, और जैसे आप क्वेश्चन पूछो ऐसा कुछ। पर पता क्या हुआ, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। आपको लगा देखो क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होगा, मैं अगर इससे बातें पूछूं, मैं इससे एक सवाल पूछूं, मैं इसके जवाबों के चक्कर में पड़ा रहूं, तो शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे किसी का सवाल जवाब का क्विज नहीं बनना है। अगर इस व्यक्ति को मुझसे प्यार नहीं है, और अगर इस व्यक्ति का प्यार दूसरा कोई और है, या ये मुझे कहीं कॉर्नर में करके अपने आप को ज़्यादा हीरो या हीरोइन साबित करने में लगे पड़े हैं, तो ठीक है, इसको आपने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपको जो करना है वो करिए, और आप जिस तरह से जीना चाहें अपनी लाइफ में जिए, क्योंकि मैं आपके लेवल पर नहीं गिर सकता हूँ। आपने ये बात कह दी कि मैं आपके लेवल पर नहीं गिर सकता हूँ, और अगर मुझे आपके लेवल पर गिरना पड़े तो मैं मुझ में और आप में क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आपने ये बात बोल दी कि मैं आपके लेवल पर नहीं गिरने वाला हूँ, और आप में और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा अगर मैं तो आपकी तरह ये बात करूँ तो। इसीलिए आपने इस सोच को बहुत कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझा, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर आप चले गए। लेकिन आपने बोला ज़रूर कि जो मैंने कहा है वो होगा, जो मैंने बोला है वो होगा, जो मैंने कहा है। ये जितने भी लोग हैं ना, जिनके साथ मिलकर, जिनके सामने आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, यही लोग जो आज हंस रहे हैं, ये तुम्हारे बर्बादी का कारण बनेंगे। और ये बात आप बोल करके वहाँ से चले गए हो, लेकिन यहाँ पर ये वाला व्यक्ति इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। अब इनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अब इनको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो भी कुछ आपने कहा था सच हो रहा है। अब वो ही सारे लोग अपना एक गुट बना करके कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं, और इनको कहीं ना कहीं अलग थलग फेंक दिया है। और इनके अंदर का जो एक व्यग्रता थी या नाराजगी थी, जो उस समय आपको दिखा रहे थे, ये पता है अब ये किसी को दिखा नहीं पाते हैं वो नाराजगी। तो इनको बहुत ये बात लगती है कि यार मैंने कितना अपमान किया था उस व्यक्ति का, कितना वो तो मेरे बारे में अच्छी बातें सोच रहा था,
पर मैंने उसके लिए अच्छी बातें नहीं सोची। मैंने उसको वो किया जो किसी को मतलब किसी और के साथ मुझे नहीं करना था, बट मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया। उस और उनको पता ये भी याद आ रहा है कि आपके साथ बुरा जो किया सो किया। ऐसा नहीं था कि आपके साथ इन्हीं ने बुरा किया था, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने पहले भी बुरा किया था और इन्होंने आपको प्यार दिखा के अपनी तरफ खींचा था कि नहीं नहीं आपको बहुत आपके साथ मतलब सिंपैथी की आपके साथ में, प्यार का नाटक किया। तो और आप उस सिंपैथी और उस प्यार के नाटक को सच समझकर इनके तरफ चले गए थे। लेकिन बाद में इनने भी वही सेम तरीके की हरकतें अपनाई जो आपको अच्छी नहीं लगी। तब आपने ये बात सोची कि भाई इट्स बेटर, क्योंकि आपको दुख जरूर हुआ लेकिन आपने इस चीज को इस बार संभाल लिया। इस बार आपने अपने दिल को संभाल लिया क्योंकि आपको पता था कैसे हम संभलना है और सारे लोग एक जैसे होते हैं। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था और आप इस अब हंगामे में पड़ना नहीं चाहते थे। आपको लग रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई व्यक्ति जिससे हम प्यार करें वो हमें मिल ही जाए। कभी कभी शायद मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, कुछ इस तरीके की चीजें लाइंस अपने आप से बोल करके आप शांत होकर के अपने ऊपर फोकस करने लगे, अपने ऊपर अपनी एनर्जी को अपने ऊपर डालने लगे, अपने आप को पॉजिटिव फील कराने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके अंदर होते हुए नजर आ रही हैं। और ये जो पॉजिटिविटी है, ये थॉट है जो इसको ले करके आपको कहीं ना कहीं अलग किस्म का व्यक्ति बना रही है ना, वो आपको समझ में आ रहा है कि आखिर तो मैंने अपने आप को जीत ही लिया। आपको भी ये फील हो रहा है कि भले ही देखो यार ये व्यक्ति ने मुझे अपने लेवल पर लाने की कोशिश की और मैंने शायद इसको बहुत अच्छा समझा था, लेकिन ये व्यक्ति उतना अच्छा है नहीं। तो आपको ये चीज महसूस होने लगी है कि अब मैं किसी भी तरीके से ना मैं आपके स्तर पे तो नहीं गिरूंगा। तो आपने ये बात सोच ली कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँ, आप पीछे हट गए हो कहीं ना कहीं अब। लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति अब ये बात सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति ना ये इसकी बात में दम तो है, इसने जो जो बोला था वो सच हुआ है, तो ये बात तो सच कह रहा है, कुछ तो है इसके पास जो इतना सच्चा है, इसका मन सच्चा है, इसकी बातें सच्ची हैं, कुछ तो है इसके बारे में। अब जो भी कुछ है आप समझते हो कि मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके मन का दर्द, ऐसा नहीं है कि आपका मन का दर्द चला गया, समझ तो दुनिया गई है, लेकिन आपके मन में अभी भी एक दर्द है, आपके चेहरे पर एक अभी भी उदासी है, आपको ये लगता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका प्यार पाकर उसकी कीमत नहीं समझ पाए और वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि आप बहुत सरल रहे और इसीलिए आपने उनको प्यार दिया। वो डिजर्व नहीं करते थे लेकिन फिर भी आपने उनसे जुड़ के रखे अपने आप को। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये ऊर्जा यही बता रही है कि बाद में आपको जब ये अंदाजा हो चुका है तब आप इनसे डिस्टेंस में हो। और चूंकि इन्होंने आपके साथ में काफी बदतमीजी की थी, इसलिए अब क्योंकि आपके ये सरल प्रेम को नहीं समझे थे, ये आपकी प्रेम की भाषा को नहीं समझे थे, ये कहीं ना कहीं आपकी उन चीज़ों को नहीं समझे थे जो अच्छी थी, और अपमान करना और तिरस्कार करना और कई सारी चीज़ें जो इनकी घटिया हरकतें बाद में जो आपके सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं आपको दुख जरूर पहुंचा रही है। आप ओवर थिंक से बचना चाहते हो, ऐसा नहीं ओवर थिंक नहीं आ रही है, लेकिन आप ओवर थिंक से बच करके आगे निकलना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं ओवर थिंकिंग के इस चक्रव्यूह में फंस गया तो मैं यहीं फंसा रहूंगा और मुझे वो नहीं करना है। अब शायद आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हो कि ये आके आपको मनाएं, प्यार दिखाएं, आप इनसे बहुत आगे निकल गए हो। हालांकि ये आपको आकर मनाना चाहते हैं, आपके बारे में आपके पैर पड़ना चाहते हैं, पर आप इसलिए रेजी नहीं हो क्योंकि आप चाहते हो इक्वल, आप इक्वालिटी चाहते हो। आप चाहते हो जिस तरह से मैं किसी को प्यार करता हूँ वैसे वो मुझे प्यार करे, जैसे मैं किसी को समझने की कोशिश करता हूँ वैसे वो भी मुझे समझे, जैसे मैं किसी को वक्त देता हूँ, किसी का इंतज़ार करता हूँ, वैसे ही वो भी मेरे को वक्त दे, मुझे मेरा इंतज़ार करे। जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, जैसे आप किसी को मनाने के लिए तैयार हो, वैसे ही कोई और भी आपको मनाए, आप वो चीज़ चाहते हो। तो आपकी कही हुई हर एक बात जब सच होती है, जब चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को आश्चर्य तो होगा ही। लेकिन अब इस बार ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना ऐसी थॉट आ चुकी है कि अब मुझे ना इन सब लोगों से दूर रहना है, आप इनसे दूर जाने के बारे में सोच चुके हो। हालांकि अब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
क्योंकि आप उन सबसे बाहर निकल चुके हो, क्योंकि आपको ये महसूस हो चुका है कि मुझे ना अभी किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सारे लोग मतलबी हैं, फरेबी हैं, बेकार हैं, और किसी के बारे में कुछ भी कर लो अच्छा, लेकिन वो हर दिन वो चीज़ मेंटेन नहीं रह पाती, हर दिन वो प्यार मेंटेन नहीं रह पाता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, चीज़ें बुरी हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हो, डेफिनेटली आप अपने आप को हर उस बुरी चीज़ से अलग रखना चाहते हो जो आपको खराब करके लेके जाना चाहते थे। सो आप पॉजिटिव ही रहना चाहते हो और पॉजिटिविटी के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। एंड लोग क्या कहते हैं वो आपको अब प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आप किसी के लेवल तक गिर नहीं पाते हो। आपको लगता है मेरा लेवल बहुत हायर है, और डेफिनेटली हायर ही है। जहां आप लोगों का रिस्पेक्ट करना जानते हो वो हायर ही है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, न्यूमरोलॉजी करवाना चाहते हैं अपने, आप अपना मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं वो करेक्ट है या नहीं, आपके नंबर्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो करेक्ट है या नहीं है, आप अपने नवतारा चक्र को जानना चाहते हो, अपने कुंडली के नक्षत्रों को एक्टिवेट कराना चाहते हो घर में, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। और अपनी कुंडली और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के आधार पर ही आपको ब्रेसलेट्स बताए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।